पता है फिर भी लेट से आता है। अरे नहीं, आज पता है मुझे, आज वो सही मेरे से बाद में आएगा वो। जिससे आलू पे देखिए जी कुछ इस तरह से ये पौधे आ गए हैं। बाहर की साइड से भी एक सीढ़ी लगानी ही पड़ेगी। घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। हाँ मुझे पता है, भालू का डर है। अच्छा। और इस वाले पेड़ पे देखिए जी रसीले रसीले माटे लगे हुए हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 10 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी आज तो आसमान में बादल का एक भी तिनका नहीं देखने को मिल रहा है। अब धूप तो खिली हुई है लेकिन धूप में बिल्कुल भी गर्माहट नहीं है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं लगातार चलती जा रही हैं। बाकी अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है तो अब ब्रेकफास्ट बना देते हैं। तो अभी मैं एक टोकरी लेके आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। बाकी आजकल मेरा किचन गार्डन भी देखिए भाई यहाँ पे बिल्कुल हरा भरा सा हो गया है। और कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे जो राई सारी लगाई थी वो भी काफ़ी बढ़िया हो रखी है। उस साइड भी खूब सारी राई बोई हुई है तो इस टोकरी पे राई निकाल देते हैं। तो टोकरी में मैंने इतनी सब्जी निकाल दी है, इतनी काफ़ी हो जाएगी। अपने सगड़े में सब्जी बोने का यही तो फ़ायदा है, जब सब्जी चाहिए तब निकाल लो सब्जी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हस्बैंड जी और सुधांशु की तैयारी हो गई है सोनप्रयाग की ओर जाने की। रात को लेट से मत आना, ठीक है? हाँ मुझे पता है, भालू का डर है। अच्छा। पता है फिर भी लेट से आता है। अरे नहीं, आज पता है मुझे, आज वो सही मेरे से बाद में आएगा वो। कौन है? भालू। अच्छा। यहाँ से देखो सारी टाइल निकलने लग गई, क्या होगा तब? ओके, कर दी व्यवस्था, कर दी मैंने ना। ठीक है, वो तो हमारे पास 2-3 टाइल एक्स्ट्रा बची हुई थी, कल चला हमें भी पता ना। चलो बढ़िया है, यहाँ पे लगा देंगे। और एक टाइल तो यहाँ पे सेप निकली हुई है भाई, इसको भी यहाँ पे लगा देंगे। आज ये सोनप्रयाग की ओर जा रहे हैं दूसरे वाले रास्ते से। वैसे रास्ता इस साइड से भी है लेकिन गाड़ी है उस साइड। ठीक है, बाय बाय, जल्दी आना दोनों, ठीक है? ओके बाय। अब हमारे घर में सबसे ऊपर वाली छत में जाने के लिए सीढ़ियाँ यहाँ मेन गेट से ही हैं। और जितनी भी बाहर पे ये लकड़ियाँ रखी हुई है ना, ये मेरे को यहाँ मेन गेट के रास्ते से ही अंदर ले जानी पड़ेंगी। अगर यहाँ बाहर की साइड से भी एक सीढ़ी होती तो ऊपर छत में लकड़ियाँ ले जाने में काफ़ी आसानी हो जाती। ऐसे में घर भी गंदा नहीं होता है। अब मैं इनको अंदर की साइड से ले जाऊंगी ना तो पूरी जगह लकड़ियों के टुकड़े धूली धूल हो जाएगी। और आज सबसे पहला काम मेरा यही है, ये जो लकड़ियाँ हैं ना ये मुझे सबसे ऊपर वाली छत में लेके जानी है। तो यहाँ पे मैं लकड़ियों की ऐसी छोटी छोटी गडरी करके ऊपर छत में ले जाऊंगी। और जाना हमको मेन गेट के रास्ते से ही है। क्या ही बताएं भाई, बाहर की साइड से भी एक सीढ़ी लगानी ही पड़ेगी। तो अभी मैं लकड़ी वाले किचन में आ गई हूँ। तो इन लकड़ियों को यहीं पर रख देते हैं। लकड़ियाँ तो यहाँ साइड में रख दी हैं, बाकी अब ये लकड़ियाँ मुझे ऊपर एंद्रे में रखनी हैं। और यहाँ पे देखिए भाई चूल्हे की हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी है क्योंकि काफ़ी टाइम से इसकी लिपाई नहीं हुई। तो आज यहाँ पे मिट्टी से अच्छी तरह से लिपाई कर देंगे। अब यहाँ पे चूल्हे की लिपाई करनी है तो उससे पहले मेरे को यहाँ चूल्हे से ये राख और ये कोयले अलग निकालने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैंने अभी मिट्टी भिगोने के लिए भी रख दी है। थोड़ी देर तक मिट्टी अच्छी तरह से भीग जाएगी तो लिपाई करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे ये जो कोयले हैं ना इनको अलग निकाल देते हैं, ये फिर से आग जलाने के काम में आ जाएंगे। और जो राख है ना चूल्हे में उसको मैं अपने सगड़े में डालूंगी क्योंकि राख से कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं सब्जियों पे। अब कुछ टाइम पहले मैं त्रियुगी नाड़ से इस कट्टे पे खूब सारे आलू लेके आई थी। बाकी त्रियुगी नाड़ में भी हमारा एक सगड़ा है तो वहाँ पे भी आलू लगाए रहते हैं। और मैं इन आलू को ना अच्छी तरह से फैलाना भूल गई, जिससे आलू पे देखिए जी कुछ इस तरह से ये पौधे आ गए हैं। लेकिन कोई नहीं, इनको भी हम वेस्ट जाने नहीं देंगे, ये सगड़े में बोने के काम में आ जाएंगे। तो इनको यहाँ पे फैला के रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे आलू को अच्छी तरह से फैला के रख दिया है तो अब ये ख़राब नहीं होंगे। बाकी ज़्यादातर आलू पे ना कुछ इस तरह से अंकुर आए हुए हैं तो ये तो बीज के काम में आ जाएंगे भाई। अब यहाँ पे मिट्टी भी अच्छी तरह से भीग चुकी है तो फटाफट से चूल्हे की लिपाई शुरू कर देते हैं। तो आजकल काफ़ी टाइम से चूल्हे की लिपाई नहीं हुई तो चूल्हा बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो आज यहाँ पे चूल्हे को भी अच्छी तरह से चमका देंगे। घर में आते ही सबसे पहले लिपाई का काम हो रहा है भाई। कल पुराने वाले घर में लिपाई करी,
और आज यहाँ पे चूल्हे की लिपाई कर रही हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने चूल्हे की भी अच्छी तरह से लिपाई कर दी है और अब तो चूल्हा बिल्कुल चमकने लग गया है। बाकी आज से हम अपना किचन भी शिफ्ट कर देंगे। आज से जो रात का खाना है ना, वो ऊपर लकड़ी वाले किचन में बनेगा, क्योंकि अब पहाड़ों में ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। तो डिनर हम हमेशा यहीं पे बनाएंगे लकड़ी वाले चूल्हे में, और ब्रेकफास्ट और लंच बनेगा नीचे वाले किचन में। इसीलिए आज मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ भी रख दी हैं डिनर बनाने के लिए। तो 2:50 पे किमाड़ा मोहल्ले से भी सनसेट होने ही वाला है और थोड़ी देर तक मैं धूप में बैठी रही। बाकी यहाँ से तो काफ़ी जल्दी सनसेट हो जाता है। और अभी नीचे वाले खेतों पे और सामने वाली पहाड़ी पे देखिए जी कितनी अच्छी तेज़ धूप खिली हुई है। तो घर पे बैठे बैठे भी मैं बोर हो गई हूँ, तो चलते हैं नीचे पुराने वाले घर पे। और यहाँ पे दीदी भी घूम ही रही है अपने नाती के साथ। ठंड हो गई। हाँ, ठंड हो गई बहुत ज़्यादा, वही तो जैसे बाहर आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। दीदी क्या बोल रही, नाती वाल अंदर बैठने नहीं दे रहे। हाँ, उनको बाहर घूमना है। प्रणाम भाई, प्रणाम। ये भगवान बाहर पे आग जला रखी है, ठीक है। और आजकल जहाँ भी देखो सिर्फ ये नींबू के ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। खूब सारे नींबू इस पे भी लगे हुए हैं और इस वाले पेड़ पे भी खूब सारे नींबू लगे हुए हैं। अब पुराने वाले घर के आगे से भी ये सगोड़े हैं और इस सगोड़े में कुछ टाइम पहले दीदी ने लहसुन बोई थी, लेकिन पानी ना पड़ने की वजह से ना यहाँ पे लहसुन भी पूरी सूख चुकी है। बाकी नींबू की टहनी देखिए भाई, कुछ टाइम पहले टूट गई थी, फिर भी नींबू इस पे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। अभी वो टहनी सूखी नहीं है, तो उससे फटाफट नींबू भी निकाल देंगे। और एक टहनी ना उस साइड भी झुकी हुई है, क्योंकि पेड़ हो गया छोटा और नींबू बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो टहनी ऐसे में पूरी टूट रही है। अब यहाँ सगोड़े में पानी डालने के लिए पाइप भी नहीं मिल रहा है। एक ये वाला पाइप मिला, लेकिन ये ठंड की वजह से ना बिल्कुल कठोर हो रखा है। अभी इस बार यहाँ पुराने वाले घर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठे करेले लगे हुए थे और इतने ज़्यादा करेले लगे कि कुछ करेले देखिए जी पूरे पेड़ों पे ही सूख चुके हैं। और इस बार इनका सुक्तू बनाने का टाइम भी नहीं मिला। हमारे यहाँ ऐसी सब्जियों को ना स्टोर करके भी रखते हैं, लेकिन इस बार टाइम ही नहीं मिला इनका सुक्तू बनाने का। और करेले का सुक्तू देखिए जी पेड़ पे ही बन चुका है, पेड़ पे ही सारे करेले सूख चुके हैं। अब यहाँ पुराने वाले घर पे आ गई हूँ, तो 1-2 माल्टे निकाल देते हैं खाने के लिए। और इस वाले पेड़ पे देखिए जी रसीले रसीले माल्टे लगे हुए हैं, तो इनको निकाल देते हैं। तो हमारे किमाड़ा मोहल्ले में ना माल्टे और नींबू काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और आजकल जहाँ भी देखो सिर्फ ये माल्टे और नींबू के ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। और पेड़ों पे ना भर भर के माल्टे लगे हुए हैं, नींबू भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन इन माल्टे के पेड़ों की ना टाइम पे कटाई नहीं हो रही है, जिस वजह से माल्टे के पेड़ कुछ इस तरह से सूख रहे हैं। और अब देखिए भाई धीरे धीरे खेतों में जो सरसों की फसल है वो भी उग के आने लग गई है, बिल्कुल हरियाली छा गई है खेतों में। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने लकड़ी वाले किचन में और दिन के टाइम पे मैंने चूल्हे में लिपाई करी थी, तो चूल्हा भी यहाँ पे सूख चुका है। अब चूल्हे में आग जला देते हैं भाई, क्योंकि बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो चूल्हे में मैंने आग भी जला दी है। अब इसमें पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। और अब ठंड के टाइम पे ना ये जो पानी का पतीला है ये चूल्हे में ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ लकड़ी वाले किचन में तो गीज़र है नहीं, तो ये है हमारा पहाड़ी गीज़र। ये दिन रात चूल्हे में ही रहेगा और इसका पानी बर्तन धोने के काम में आ जाएगा। तो अभी मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है, वो भी गुड़ वाली चाय। तो चूल्हे में पानी भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। बाकी अब यहाँ पे सब्जी की कटिंग कर लेते हैं और साथ में देखिए भाई पढ़ाई भी चल रही है। तो इस बार नवंबर के महीने में शादी में बिजी होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पाई और मेरे तो अब पेपर भी नज़दीक आने वाले हैं, तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है भाई। जिस भी टाइम मेरे को मौका मिलेगा उस टाइम में पढ़ाई करूँगी और घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक साइड तो मैंने गैस में सब्जी रखी हुई है और दूसरी साइड चूल्हे पे तवा रख दिया है। चूल्हे में रोटियां बनाएंगे। और अभी सुधांशु और सुधांशु के मामा जी भी आ गए। कहाँ करी इतनी लेट? पहले ऊपर गए थे ना त्रिवेणी, उसके बाद सोन पे आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे रोटियां बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना ही रही हूँ, तभी यहाँ पे गौरी देवर जी भी पहुँच चुके हैं। खुश रहो, कैसे हो? बड़े यार, अरे तुम्हारा पता ही नहीं चला, तुम आ रहे हो कब जा रहे हो, या खाली सुबह को दिख रहा दरवाजे खुले बंद। इस वाले घर पे ना हम काफ़ी कम रहे हैं,
तो किसी को पता नहीं चलता है कि यहाँ कोई आया कि नहीं आया, क्यों? वही तो। हाँ चलो आज डिनर यही होगा तब। बिल्कुल ठीक है तब।